हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, अपने प्रत्यावर्ती धारा के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज अपने कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा की, जिसमें से अपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत जुड़ा हुआ है। अपने को वोल्टेज दी हुई है VRMS, आपको दे रखा है 200 वोल्ट। आवृत्ति अपने को दे रखी है 50 हर्ट्ज। परिपथ में प्रतिरोध R की वैल्यू अपने को दे रखी है 10 ओम और प्रतिबाधा Z आपको दे रखी है 14.14 ओम। तो फर्स्ट पार्ट पूछा है आपसे शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक का सूत्र निकाला था अपनों ने, cos थीटा इक्वल टू R बाई जेड। तो cos थीटा, R अपने पास कितना है यहाँ पे, R आपको दे रखा है 10 ओम, प्रतिबाधा आपको दे रखी है 14.14। इसको लिख सकते हैं अपने 10, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 1/1.414 और ये वैल्यू अपने पास होती है √2 की। तो यहाँ से अपने पास cos थीटा डिटरमाइन हो जाएगा 1/√2। ये अपने पास इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो जाएगा, यानी शक्ति गुणांक है वो अपने पास निकल जाएगा। सेकंड पार्ट पूछा हुआ है आभासी शक्ति। आभासी शक्ति, आभासी शक्ति निकालेंगे अपने। इसका सूत्र, शक्ति अपने पास VRMS और IRMS के प्रोडक्ट के क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से VRMS अपने को दे रखा है 200 वोल्ट, परंतु क्वेश्चन में अपने को IRMS की वैल्यू नहीं दे रखी। तो IRMS के लिए अपने फॉर्मूला लगा देंगे, I इक्वल टू होता है V/R। तो VRMS, I इक्वल टू VRMS बाई R की जगह यहाँ पर अपने क्या लगाते हैं, प्रतिबाधा, क्योंकि RLC सर्किट के लिए अपने R की जगह क्या यूज करते हैं, Z यूज करेंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा VRMS का स्क्वायर बाई Z। VRMS अपने पास कितना है 200, तो 200 गुणा 200 अपॉन Z है अपने पास। प्रतिबाधा आपको दे रखी है 14.14। अब इसको अपने सॉल्व करेंगे। प्रतिबाधा 14.200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 0 0 और 14.14। इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो आएगा 28.28 के लगभग। तो ये आपके किस में आ जाएगा, ये वाट में, क्योंकि अपने पास ये क्या है, शक्ति। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, P आभासी की। तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है औसत शक्ति, थर्ड। अब एवरेज पावर निकालेंगे, P एवरेज। फॉर्मूला है अपने पास VRMS IRMS cos थीटा, VRMS IRMS cos थीटा। तो VRMS तो है अपने पास, IRMS की जगह लिखेंगे VRMS बाई Z इंटू कोस थीटा। अब ये सब डाटा अपने पास है 200 का 200 इंटू 200 अपॉन 1 पॉइंट, प्रतिबाधा अपने पास Z 14.14 इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा अपने पास कितना है 1/√2, 1/√2, क्योंकि ये अपनों ने इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या कर दिया है, निकाल दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 2000 वाट। तो ये निकल जाएगा आपके पास P एवरेज। ये अपने पास यहाँ से औसत शक्ति है वो डिटरमाइन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर पार्ट पूछा है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा, वाटहीन धारा का फॉर्मूला होता है अपने पास IRMS साइन थीटा, और IRMS की जगह अपने लिख सकते हैं VRMS बाई Z। अब अपने पास VRMS भी है, Z भी है। अब साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा की जगह लिखेंगे अपनी
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने पास वैल्यू किसकी है, कोस थीटा की। वी आर एम एस अपने पास दिया हुआ है 200, जेड आपको दे रखा है 14.14 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू आपके पास 1/√2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 214.14 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे अपने पास 1/√2 का स्क्वायर, तो अपने पास 1/2 होगा। 2 एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 1, तो 1/2 बचेगा रूट में, रूट से बाहर लेंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा, 1/√2। इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो धारा है वाट इन, ये लगभग 10 एम्पियर के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। तो अपने पास वाट इन धारा अपने पास कितनी आ रही है, 10 एम्पियर। तो इस चैप्टर के दोस्तों क्वेश्चन अपने पास बहुत ही इजी हैं और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट अपने को VRMS आवृत्ति दे रखी है, Z दे रखा है, R दे रखा है, शक्ति गुणा का सूत्र लगाया, R/Z फॉर्मूला लगाया, अपने पास वैल्यू आ गई। आभासी शक्ति का सूत्र अपने जानते हैं, VRMS IRMS। अब IRMS की वैल्यू आपके पास है नहीं, इसलिए अपने VRMS बाई क्या लिख दिया, Z, और इसको सोल्व किया तो आपके पास आभासी शक्ति। थर्ड में P एवरेज, VRMS IRMS cos थीटा, cos थीटा अपने पास डायरेक्ट है और IRMS की जगह VRMS बाई Z रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास एवरेज पावर आ जाएगी। फोर्थ में वाट इन, तो IRMS साइन थीटा, IRMS साइन थीटा, साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं अपनी √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से अपने कोस साइन निकालेंगे तो √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ताकि यहाँ से कोस की वैल्यू रख दें और इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से अपने पास वाट इन धारा है वो डिटरमाइन हो जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों अपने पास, सेम उसी तरह से पैरामीटर अपने को निकालने हैं सेकंड में भी, परंतु सेकंड में और इसमें डिफरेंस है। इसके अंदर अपने को इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दे रखी है, तो अपने यहाँ से IRMS और VRMS की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और पहले क्वेश्चन में अपने पास प्रतिबाधा दी हुई थी तो अपने IRMS की जगह लिख दिया था VRMS बाई Z। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अपने पास V = V0 साइन ओमेगा टी, या I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये अपने स्टैंडर्ड के साथ अगर कंपैरिजन करें तो आपके पास V0 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ V0 अपने पास कितना है, 100, I0 अपने पास यहाँ पे कितना है, 1, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट कितना है, 1। थीटा आपके पास कितना मिल रहा है, π/3, यानी अपने पास 180/3, यानी आपके पास कितना जाएगा, 60 डिग्री। अब अपने को ज्ञात करना है, पहला है शक्ति गुणांक। पहला पार्ट डिटरमाइन करेंगे शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक का सूत्र होता है अपने पास कोस थीटा, कोस थीटा शक्ति गुणांक। अगर आप कोस थीटा निकालते हैं यहाँ से तो इसमें R/Z फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने पास, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी। तो कोस 60 डिग्री और कोस 60 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 1/2। तो अपने पास इसका शक्ति गुणांक है वो कितना डिटरमाइन हो जाएगा, 1/2। सेकंड पार्ट आपसे पूछा इसने औसत शक्ति, औसत शक्ति। अगर अपने इसकी औसत शक्ति निकालें P एवरेज, तो फॉर्मूला लगाएंगे VRMS IRMS cos थीटा। अब यहाँ से VRMS की जगह आप लिख सकते हैं V0/√2, क्योंकि RMS का फॉर्मूला है, और इसकी जगह लिख सकते हैं I0/√2 cos थीटा। ये मैक्सिमम वैल्यू में इसलिए रखा है अपनों ने क्योंकि अपने को यहाँ से V0 और I0 के मान दिए हुए हैं, इसे अपने कंपेयर करके निकाल दिए। तो यहाँ से V0 आपके पास कितना दे रखा है, 100, V0 100/√2 इंटू I0 कितना है अपने पास, 1/√2, और कोस थीटा अपने पास कितना दे रखा है, 1/2। तो ये अपने पास आ जाएगा 100/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, तो आ जाएगा 25 पावर है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वाट।
इस तरीके से अपने पास इसकी औसत शक्ति को क्या कर देंगे, डिटरमाइन। थर्ड आपसे पूछा है वाटहीन धारा, ये इसी तरीके से निकलेगी। वाटहीन धारा का कंपोनेंट अपनों ने पढ़ा था IRMS साइन थीटा, या लिख सकते हैं अपनी IRMS साइन थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो IRMS की वैल्यू अपने पास क्या लिख सकते हैं, I0/√2 रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा आपके पास कितना आया है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 1 में से 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा √3/2, यानी अपनों ने इसका 2L यहाँ पर इसका कितना आएगा 4, 1/4, 4 माइनस 1 3 कितना हो जाएगा 4। अब आप I0 की यहाँ से वैल्यू अपने पास कितनी है 1, तो 1/√2 इंटू √3 और √4 को बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा 2। √3 की वैल्यू 1.732 रिप्लेस करेंगे, √2 की वैल्यू 1.414 रिप्लेस करेंगे इंटू 2। जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू आएगी 0.61 एम्पियर। तो वाटहीन धारा का कंपोनेंट अपने पास कितना मिल रहा है 0.61 एम्पियर। जिस क्वेश्चन के अंदर अपने पास इक्वेशन दी जाती है उसको अपने इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अपने पास ट्रांसफार्मर से रिलेटेड दिया गया है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डाटा देखते हैं अपनी। एक ट्रांसफार्मर है जिसमें आपके पास 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सी कुंडली में, प्राथमिक में। प्राथमिक को अपने डिनोट करते हैं IP से। धारा कितनी है 1 एम्पियर। परिपथ की निवेशी शक्ति, इनपुट पावर ऑफ प्राइमरी, ये आपको दे रखी है 4 किलोवाट, तो यानी 4 × 10³ वाट, ये अपने को गिवन है। इसके बाद द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टता को अपने डिनोट करते हैं ES। सेकेंडरी के अंदर कितनी है 400 वोल्ट। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP आपको दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल्स इक्वल टू 100 दिए, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय का मतलब NS आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अब दोस्तों फेरों की संख्या और प्राथमिक द्वितीयक वोल्टता के अंदर अपने पास ट्रांसफार्मर के अंदर संबंध होता है वी नो दैट ES/EP इक्वल टू NS/NP। अब आप देखिए NP आपको दिया हुआ है, NS आपको निकालना है, ES आपको दिया हुआ है, परंतु आपको EP नहीं दिया हुआ। तो अपने एक पावर का सूत्र जानते हैं, P इक्वल टू अपने पास क्या होता है VI। प्राइमरी के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे प्राइमरी की वोल्टेज लिख दें। प्राइमरी की वोल्टेज को अपने किससे डिनोट कर रखा है E से, तो EP। तो जहाँ से आप EP की बात करेंगे, यहाँ से EP जब निकालोगे तो EP इक्वल टू आपके पास क्या आएगा PP/IP। PP इसकी पावर कितनी है अपने पास, पावर आपको दे रखी है 4 × 10³ अपॉन IP अपने को कितना दे रखा है 1 एम्पियर। तो आपके पास EP की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 4000 वोल्ट। अब ये वोल्ट जो आई है इसको इस सूत्र में पुट करेंगे, तो सूत्र में पुट करेंगे तो अपने पास ES कितना है, यहाँ पे ES की वैल्यू आपके पास 400, EP अपने निकाल दिया 4000 इक्वल टू NS अपने को ज्ञात करना है और NP आपको दे रखा है 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होंगी, तो यहाँ से बचेगा 4/40 इक्वल टू NS/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास NS
इक्वल टू कितना निकल जाएगा 10। इसका मीनिंग द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अपने पास कितनी है 10 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अपने ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। तो इसके अंदर देखिए एक विद्युत लाइन का प्रतिरोध 20 ओम है। आर अपने को डाटा गिवन दिया हुआ है अपने आर इक्वल टू 20 ओम तथा विद्युत शक्ति 6.6 किलोवाट है। पावर आपको दे रखी है 6.6 किलोवाट। तो किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे 6.6 इंटू 1000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6600 वाट। ये अपने पास निकल गई, इसकी पावर दे रखी है। यदि विद्युत को 22,000 वोल्ट से 220 वोल्ट के अंदर अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 22,000 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो अपने को देखने से पता चल रहा है अधिक वोल्टता से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कम में। तो अधिक को कम किस में कौन चेंज करता है? दो तरह के ट्रांसफार्मर पढ़े आपने, ऊंचाई और अपचाई। तो जो निम्न वोल्टता को उच्च में बदलता है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जो आपके पास उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो कहने का मतलब जो अपने ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये कौन सा है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन में अपचाई ट्रांसफार्मर की बात हो रही है यहाँ पे। तो वोल्टता आपको E1 आपको दे रखा है निवेशी की इनपुट की 22,000 वोल्ट और निर्गत आपको E2 दे रखा है 220 वोल्ट में संचरित किया जाए तो दोनों ही स्थिति में शक्ति हानि तथा वोल्टता पतन ज्ञात कीजिए। अगर अपने इसकी शक्ति हानि निकालें तो शक्ति हानि निकालने के लिए उष्मा के रूप में कितनी एनर्जी निकल रही है, H इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपने पास I²R। तो आपको धारा निकालनी पड़ेगी प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में। तो अपने बात करते हैं प्राथमिक कुंडली में। प्राथमिक कुंडली में इसमें बात करें तो यहाँ से धारा निकालोगे IP प्राइमरी, क्योंकि P इक्वल टू सूत्र अपने पास क्या होता है VI। तो जब आप I निकालोगे तो P/V। पावर अपने पास यहाँ से कितनी दे रखी है 6600 वाट अपॉन V। वोल्टेज अपने पास कितनी है 22,000। 20 से 20 कैंसिल आउट होंगी, इसको 22 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 के अंदर 10 का डिवाइड करेंगे 0.3 एम्पियर। ये अपने बात किसकी की है, प्राथमिक कुंडली में धारा निकाली है। ऐसा ही अपनी द्वितीय कुंडली में धारा निकालेंगे। द्वितीय कुंडली में धारा, द्वितीय कुंडली में IS निकालोगे तो वही फॉर्मूला P/V। पावर आपके पास सेम 6600 और V वोल्टेज अपने पास 220, 0 से 0 तो ये आ जाएगा अपने पास 30 एम्पियर। अब अपने निकालेंगे प्राथमिक कुंडली में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि। प्राथमिक कुंडली में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि H इक्वल टू I²R। अब हीट निकालेंगे प्राइम, तो I अपने पास कितना है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर R प्रतिरोध आपको दे रखा है 20 ओम, तो इसको 0.09 इंटू 20 तो ये अपने पास आ जाएगा 1.8 वाट। इसके बाद द्वितीय कुंडली में ऊष्मा के रूप में हानि, द्वितीय कुंडली में ऊष्मा के रूप में हानि, तो H इक्वल टू I²R। तो H इक्वल टू I², I यहाँ पर कितनी अपने पास 30 का स्क्वायर, R कितना है 20, तो H इक्वल टू
30 का स्क्वायर यानी 920, 18, तो आ जाएगा अपने पास 18,000 वाट। इसका मीनिंग क्या हुआ अपने पास? इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इसका मतलब अपने पास वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो आपके पास ऊष्मा के रूप में हानि क्या हो रही है? कम हो रही है। और वोल्टता अगर कम है तो ऊष्मा के रूप में जो हानि है वो अपने पास क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। इसलिए अपने पास अधिक वोल्ट की संचरण लाइन का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। तो इससे अपने ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 5 कर रहे हैं अपने पास। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर 0.5 प्रेरकताओं की कुंडली को, प्रेरकताओं कितना है अपने पास? 0.5 हेनरी कुंडली को जब वोल्टेज आपको दे रखी है 100 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ने से कुंडली में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा दे रखी है अपने पास 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब दोस्तों कुंडली को अगर अपने डीसी सोर्स से जोड़ेंगे तो उसके लिए एक्सएल की वैल्यू अपने पास कितनी होगी? 0। ये मैंने आपको लेक्चर करवाया था, उस टाइम निकलवा के बताई हुई है। यानी दिष्ट धारा की बात करते हैं, दिष्ट धारा के लिए एक्सएल कितना होगा? 0, क्योंकि एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? 2πfl, और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है अपने पास? 0 हर्ट्ज। तो एक्सएल कितना निकल जाएगा आपके पास? 0। सिर्फ अपने पास प्रतिरोध ही प्रभावी होगा, तो कुंडली का प्रतिरोध ही प्रभावी होगा। अब अपने को यदि इसी कुंडली को 50 हर्ट्ज तथा 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाए तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों धारा का मान ज्ञात करने के लिए I इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपने पास V/Z। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लास्ट रिजल्ट पूछा है वो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला I इक्वल टू V/Z। V आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वोल्ट, ये एसी के लिए, और Z अपने पास नहीं दे रखा। तो Z निकालने के लिए ये जो जितना प्रोग्राम दिया गया है ये सिर्फ Z निकालने के लिए आपको दिया गया है। तो अब Z कैसे निकालें? तो Z का सूत्र, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। जैसे ही आप Z निकालोगे तो Z का सूत्र होता है R² प्लस XL का स्क्वायर, या Z इक्वल टू R² प्लस 2πfl, या XL की जगह अपने लिख सकते हैं मेगा L का स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। अगर आपके Z निकल जाता है तो आप इसमें रखोगे तो आपके पास I की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले अपने कुंडली का क्या चाहिए? प्रतिरोध चाहिए। तो कुंडली का प्रतिरोध निकालेंगे R इक्वल टू V/I। V अपने पास कितनी वोल्टेज दे रखी है? 100। I कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 0.5। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 हो जाएगा अपने पास, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो ये अपने पास 200 ओम प्रतिरोध आ जाएगा इस कुंडली का। अब आपको चाहिए यहाँ से ओमेगा, क्योंकि अपने यहाँ से क्या निकालेंगे? मेगा, और L अपने पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने मेगा L निकालें। तो मेगा की जगह आप लिखेंगे 2πf इंटू L। 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू F, आवृत्ति कितनी दे रखी है आपको? 50 हर्ट्ज, इंटू L अपने पास कितना है? 0.5। अब आप इसको 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आ जाएगा 100 इंटू, ये आ जाएगा आपके पास 0.5, 100 इंटू 0.5 इंटू 3.14। अब अपने 100 को 0.5 से और इंटू 3.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से अपने पास इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पे निकाल रहे हैं मेगा L की वैल्यू। तो जैसे आप इस मेगा L की वैल्यू निकालोगे तो पहले 100 का 3.414 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा अपने पास 314, क्योंकि 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा अपने पास, इनटू आपके पास क्या है 0.5, तो ये अपने पास आ जाएगा 157। ये आपके पास वैल्यू निकल गई ओमेगा एल की। आपको आर चाहिए, मेगा एल चाहिए, तो अगर अपने यहाँ से z इक्वल टू निकालें तो आ जाएगा आपके पास 200 का स्क्वायर प्लस 157 का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 254.26 ओम। ये अपने पास इसकी प्रतिबाधा निकल जाएगी, और जैसे अपने पास इसकी प्रतिबाधा आएगी तो अपने आई निकाल सकते हैं। तो अतः धारा I इक्वल टू वी बाई जेड। वी आपके पास कितना है 100 अपॉन जेड आपके पास कितना है 254.26 ओम। अब दोस्तों इसका डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 0.39 एम्पियर। तो इस तरीके से अपने जो परिपथ दिया गया आपके पास प्रेरकत्व परिपथ, उसके अंदर बहने वाली धारा को अपने क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर दोस्तों अपने को प्रेरकत्व को डिटरमाइन करना है। और प्रेरकत्व को डिटरमाइन करने के लिए अपने को दे रखा है एक विद्युत बल्ब 100 वोल्ट और 10 एम्पियर पर कार्य करता है, और 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। तो आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए अपनों ने Z का फॉर्मूला निकाला था, Z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, या Z इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सबसे पहले इस फॉर्मूले के अंदर आपको मेगा चाहिए, मेगा, आर और जेड, ये तीनों डाटा चाहिए। तो अपने यहाँ से एल डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आर निकालेंगे सबसे पहले बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध निकालोगे तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी आपको कितना गिवन है 100, आई आपको कितना गिवन है 10, तो अपने पास प्रतिरोध कितना जाएगा 10 ओम। सेकेंड आपको चाहिए प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा निकालें अपनी। प्रतिबाधा Z इक्वल टू आर ही है, R इक्वल टू वी अपॉन आई। तो V अपने पास AC के लिए कितना दे रखा है 200 वोल्ट, और I धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर। तो इसकी प्रतिबाधा कितनी आ जाएगी आपके पास 20 ओम। दो डाटा आपने निकाल चुके हैं। और मेगा की वैल्यू अपने पास क्या होती है 2 पाई एफ। तो अगर मेगा देखें तो मेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 पाई की वैल्यू 3.14 गुना एफ कितना दे रखा है आपको 50, तो यह जाएगा 100 गुना 3.14, यानी आपके पास आ जाएगा 314 रेडियन प्रति सेकेंड। ये अपने पास उसकी ओमेगा की वैल्यू निकल गई। अब दोस्तों ये सब जो डाटा आए हैं उसको अपने इस फॉर्मूले में रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, अपने पास इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए Z की वैल्यू अपने पास कितनी है 20 का स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी इसका स्क्वायर कर देते हैं, पहले स्क्वायर करोगे आप तो Z स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस मेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। Z है आपके पास 20 का स्क्वायर, R आपके पास है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, R की वैल्यू 10, Z की वैल्यू 20 प्लस मेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको इधर ले आए, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर अपने पास 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू मेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास 300 मेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 300 बाई ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एल स्क्वायर इक्वल टू 300 बाई मेगा स्क्वायर। तो एल इक्वल टू आपके पास आ जाएगा रूट 300 अपॉन मेगा स्क्वायर। मेगा की वैल्यू अपने पास 314 इंटू 314, या एल इक्वल टू इसको लिख सकते हैं आप रूट 300 अपॉन
ये 314 को रूट से बाहर लेंगे तो 314 एक जोड़ा रूट का क्या हो जाएगा बाहर, तो एल की वैल्यू निकल जाएगी 0.055 हेनरी। तो इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन के लिए जो कुंडली आपको दे रखी है, जो चौक है, उसका अपने प्रेरकता क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पे Z का फॉर्मूला लगाया है और Z के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अपने डाटा जिसके निकाल सकते हैं उनको अपने निकाला है, Z निकाला है, R निकाला है और मेगा निकाला है, और जो अपने को डाटा दिए गए थे और उसके अकॉर्डिंग अपने इसको सोल्व करके L की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर के अंदर अपने को कलांतर निकालना है वोल्टता और धारा के बीच में। तो अपने को दिया हुआ है 1 पाई हेनरी 100 प्रेरकता वाली एक कुंडली। 7 नंबर में L की वैल्यू अपने पास 1 पाई हेनरी, कुंडली को 300 ओम के प्रतिरोध से, R की वैल्यू अपने पास है 300 ओम, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यदि संयोजन पर 200 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत से 200 वोल्ट विभव आरोपित किया जाए तो धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। तो अपनी कलांतर निकालने के लिए अपने फॉर्मूला पढ़ा था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स XL/R। प्रेरकताओं के लिए अपने फॉर्मूला पढ़ा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स XL/R। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स XL की जगह मेगा L/R, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मेगा L की वैल्यू 2 पाई FL/R। अब डाटा रिप्लेस करते हैं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 पाई F, आवृत्ति आपको किसने दे दी है 200 हर्ट्ज, 200 इंटू L, L की जगह आपके पास कितना दे रखा है 1 पाई, तो 1 पाई अपॉन R, प्रतिरोध अपने पास कितना है 300 ओम। इसको सॉल्व कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो अपने पास वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर कितना रहेगा 4/3 रहेगा। अब अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। नेक्स्ट में आपको दिया गया है एक कुंडली, एक कुंडली 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पियर धारा और 200 वाट शक्ति लेनी है, तो कुंडली के प्रतिरोध तथा प्रेरकताओं का मान ज्ञात कीजिए। तो कुंडली का प्रतिरोध निकालेंगे। तो प्रतिरोध निकालने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को यहाँ से क्या दे रखी है, शक्ति दे रखी है, पावर दी हुई है। तो पावर से अपने क्या निकाल सकते हैं, पावर के सूत्र से अपने यहाँ पर क्या निकाल देंगे, इसका प्रतिरोध निकाल देंगे। तो पावर के सूत्र से प्रतिरोध निकालोगे तो देखिए अपने पावर का सूत्र होता है P इक्वल टू I² R, ये RMS में लगा देते हैं। तो जब आपको R चाहिए तो P अपॉन I RMS का स्क्वायर। पावर आपको दे रखी है 200 वाट, तो 200 बटा I RMS। करंट अपने पास कितना दे रखा है 2 एम्पियर, 2 इंटू 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे 100, इसको कैंसिल आउट करेंगे 50, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी यहाँ पे 50 ओम। ये अपने पास R निकल चुका है। अब आपको चाहिए कुंडली का प्रेरकताओं। प्रेरकताओं निकालने के लिए अपने इम्पीडेंस का फॉर्मूला लगाई Z इक्वल टू रूट ऑफ R² प्लस XL का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट करें, Z² इक्वल टू R² प्लस XL का स्क्वायर, तो XL स्क्वायर इक्वल टू Z² माइनस R²। R आपके पास आ चुका है 50। अब आपको यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए Z की। तो Z निकालने के लिए Z इक्वल टू अपने पास क्या होता है, Z निकालोगे तो VRMS अपॉन IRMS, VRMS अपॉन IRMS। VRMS वोल्टेज आपको कितनी दे रखी है, यदि संयोजन को 200 हर्ट्ज आवृत्ति और 200 वोल्ट विभव आरोपित किया जाए, 200 वोल्ट का। IRMS करंट अपने पास कितना है 2
तो अपने पास करंट यहाँ पर कितना लगा दिया 200, सॉरी ये अपने पास 8 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। इस कुंडली में 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति, तो अपने पास वोल्टेज कितनी है यहाँ पे 220 वोल्ट है। तो 220 वोल्ट रखेंगे यहाँ पे। तो 220 वोल्ट अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 220, तो ये अपने पास आ जाएगा 110 ओम। तो Z की वैल्यू भी आ गई अपने पास, R की वैल्यू भी आ गई, तो अपने यहाँ से XL निकाल सकते। तो Z अपने पास कितना आ रहा है यहाँ से 110 का स्क्वायर माइनस R अपने पास कितना है यहाँ पे 50 ओम, तो 50 का स्क्वायर XL स्क्वायर। तो XL निकालोगे तो रूट ऑफ 110 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 98। ये आपके पास निकला है XL, परंतु अपने को चाहिए प्रेरकता L की वैल्यू चाहिए। तो अपने जानते हैं XL इक्वल टू क्या होता है 2 पाई FL। तो L निकालोगे तो XL अपॉन 2 पाई F, XL अपॉन 2 पाई F। तो XL कितना है अपने पास 98 अपॉन 2 पाई कितना है 3.14 F। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 200 हर्ट्ज। अब इस डाटा को अपने सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0.312 हेनरी के लगभग आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने प्रतिबाधा का सूत्र लगाकर XL या L की वैल्यू को क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते। दोस्तों अपने को दिया गया है एक नगण्य प्रतिरोध किसी कुंडली को 120 ओम प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अपने को प्रतिरोध कितना दे रखा है 120 ओम। कुंडली का प्रेरकता L की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4 हेनरी। इस पर 200 अपॉन पाई हर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है 200 अपॉन पाई हर्ट्ज तथा 100 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाएं। VRMS वोल्टता कितनी है अपने पास 100 वोल्ट लगाएं। तो कुल प्रतिबाधा, कला कोण और धारा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने यहाँ से लिखते हैं Z ज्ञात करने के लिए Z का सूत्र होता है अपने पास R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, या Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू मेगा L का स्क्वायर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने पास इसमें चाहिए मेगा, और जैसे ही आप इसके अंदर मेगा निकालेंगे तो मेगा का सूत्र अपने लगा देंगे इसके अंदर 2 पाई F। तो मेगा इक्वल टू 2 पाई F, तो 2 पाई F, F कितना है अपने पास 200 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 400 रेडियन पर सेकंड अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की। ओमेगा निकल चुका है LR, तो अपने फर्स्ट फॉर्मूला निकल जाएगा Z का। तो Z इक्वल टू R कितना है आपके पास 120 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 400 गुणा 0.4, 400 गुणा 0.4 का स्क्वायर। इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 ओम। तो इम्पीडेंस अपने पास कितना निकल जाएगा 200 ओम। दूसरा पार्ट इसने पूछा है कला कोण, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड कला कोण, कला कोण अगर निकालें तो थीटा इक्वल टू फॉर्मूला था अपने पास tan इनवर्स XL/R, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L/R। अब यहाँ से डायरेक्ट मेगा की वैल्यू रखते हैं क्योंकि अपने निकाल रखी है tan इनवर्स ओमेगा आपके पास कितना है 400, L कितना है 0.4 अपॉन R प्रतिरोध कितना है 120। तो ये 0 से 0 कैंसिल, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने पास 4/3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपने इसका कला कोण ज्ञात कीजिएंगे। तीसरा पार्ट पूछा इसने धारा, तो थर्ड में अपने निकालेंगे धारा।
धारा निकालोगे तो आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड। वी आर एम एस कितना दे रखा है अपने को क्वेश्चन के अंदर 100, प्रतिबाधा अपने पास कितनी आई है 200, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से अपने 3 पैरामीटर पूछे थे, प्रतिबाधा, कला कोण और परिपथ में बहने वाली धारा। तो इस तरीके से अपने इनके तीनों पैरामीटर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो अपनी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से। उसमें देखिए एक प्रेरकता L आपको दिया हुआ है, L इक्वल टू 200 मिली हेनरी यानी 200 गुणा 10⁻³ हेनरी। C अपने को दिया हुआ है 500 माइक्रोफैरड या 500 गुणा 10⁻⁻6 फैरड, या इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10⁻⁻4 फैरड, और इसको लिख सकते हैं अपने 2 गुणा 10⁻⁻1 हेनरी। 2/10, 1/5। अब अपने पास R दिया हुआ है 100 ओम। पहला पार्ट पूछा है और 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, तो VRMS आपको दे रखी है 100 वोल्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट में पूछा हुआ है अपने पास कि वह आवर्ती जिस पर परिपथ का शक्ति गुणांक 1 हो। परिपथ का शक्ति गुणांक अपने पास अनुनादी आवर्ती पर 1 होता है, तो अनुनादी आवर्ती आपको निकालनी है, और नादी आवर्ती का सूत्र होता है 1/FR इक्वल टू 1/2π√LC। तो 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, L और C अपने को दिए हुए हैं। तो L आपको कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻1 और C आपको दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻4 फैरड। अब दोस्तों इस कैलकुलेशन को जब अपने सॉल्व करेंगी तो अनुनादी आवर्ती आपके पास आ जाएगी 15.92 हर्ट्ज। इसके बाद सेकेंड पार्ट है इस आवर्ती पर धारा का शिखर मान। तो शिखर मान निकालने के लिए अपने फॉर्मूला है IRMS इक्वल टू I0/√2। तो I0 निकालोगे तो IRMS इंटू √2। IRMS क्या होता है VRMS बाई I इक्वल टू V/R होता है, क्योंकि अनुनादी है तो नाद में प्रतिबाधा किसके इक्वल आ जाएगी, प्रतिरोध की, इंटू क्या है √2। VRMS आपको दे रखा है 100 R अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 √2, तो इसकी वैल्यू आ गई √2 का मतलब 1.414। तो ये आपके पास I0 निकल गई धारा मैक्सिमम यानी 1.414 एम्पियर। तीसरा पार्ट दोस्तों दिया हुआ है विशेषता गुणांक। विशेषता गुणांक निकालने के लिए अपने फॉर्मूला लगा देते हैं Q इक्वल टू, जैसे अब यहाँ पर आप विशेषता गुणांक के 3 फॉर्मूले निकाले थे आपने, XL/R, XC/R। तो अपने यहाँ से XL लगा सकते हैं और XC भी लगा सकते हैं। तो अपने इसमें से एक फॉर्मूला लगा देते हैं XL/R। C के लिए भी आप कर सकते हैं। XL निकालोगे तो XL के लिए आपके पास इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 2πFL। तो फॉर्मूला लगाएंगी 2πFL/R। तो Q इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू FR की 15.92 इंटू L आपको दे रखा है, यहाँ पे सोल्व किया था अपनों ने 2 × 10⁻⁻1 अपॉन R। रेजिस्टेंस आपके पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 100 ओम। तो Q क्वालिटी फैक्टर इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो दोस्तों यहाँ पर आप XC वाला भी फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें कैपेसिटर की वैल्यू अपने को क्या करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। XC/R लगाकर भी अपने क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, पूरी समझ में आई होगी, अच्छी तरह से आपने समझा है, 1 बाय 1 करके न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।